सो एक बार फिर से क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 9 जिसकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो चुकी है और मैंने आंसर भी करा दी है इससे रिलेटेड। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लेना। और अब करते हैं हम मूव करेंगे एग्जाम्पल के ऊपर, जो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कभी भी बोर्ड में से एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बनाता है तो उसमें शायद इसके जो चैप्टर 9 होते हैं उसमें से कभी कभी जो होता है एग्जामिनर एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठा लेता है, जो कि PYQs में भी है आए हुए। तो हम एग्जाम्पल करेंगे इसके। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है और धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सिंपली सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो समझ लो आधा आंसर आपका वहीं पर आ गया। उन्होंने क्या बोला है कि एक मीनार है, माने ये क्या है? कोई मीनार है। मीनार है तो ये क्या होगा? यहाँ पे मान लिया ये क्या है? मीनार। तो ये मीनार का क्या होगा? शिखर यानी टॉप। और ये क्या होगा? मीनार का पाद बिंदु। सही है। अब इन्होंने बोला है मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर, 15 मीटर दूर मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर धरती पे कोई एक बिंदु है। कितनी मीटर दूर? 15 मीटर पाद बिंदु से कोई धरती का बिंदु है जिससे मीनार के शिखर का, यहाँ का मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है? 60 डिग्री बनता है। ठीक है, धरती का कोई बिंदु और इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है? 60 डिग्री बनता है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए कितनी है? नाम दे दिया ABC। ठीक, सबसे पहले करो इसको सोल्व। डायग्राम बन गया, काम खत्म, आधा क्वेश्चन हो गया अपना यहीं पे, क्योंकि जो चीज़ थी सब मिल गई, दिख गया। तो हम क्या करेंगे? सिंपली जो रचना करनी है वो लिख देना। इसमें वीडियो बड़ी हो जाती है उससे, मैं इस वजह से मैं लिखता नहीं उसको, तो आप लिख लेना। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है? नाम दे दिया हमने। अब हम क्या करेंगे? मान लेते हैं। हमें ज्ञात करने के लिए क्या बोला है? सिंपली जो चीज़ ज्ञात करने के लिए बोला होता है हम उसी को मानते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है? मीनार की ऊंचाई। कोई भी हो, एक्सरसाइज 9.1 कराई है मैंने, तो उसके अंदर भी सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं ऑलरेडी। अगर वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो देख लेना जाकर के। ओके, तो उसमें क्या है, जो चीज़ हमें कुछ भी चीज़ ज्ञात करने के लिए बोला हो तो हम उसको मानते हैं। सिंपली यहाँ पे क्या बोला है? मीनार की ऊंचाई, तो हम मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी है? H मीटर है। ठीक, तो हम लिख देंगे सिंपली, इसलिए त्रिभुज ABC में, देखो हमने इसको क्या मान लिया? H मान लिया। ठीक है, अब हमें लंबी पता है, आधार भी पता है। तो लंब बटे आधार किस में आता है? tan थीटा में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी AB अपॉन में BC। अब देखो tan थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे tan 60 डिग्री बराबर AB कितना हो गया? माना है H मीटर। ठीक, BC कितना है? 15 मीटर। सिंपल, tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर में H अपॉन में 15। इसके बाद में कुछ नहीं, मान लो दोनों के आपस में 33 गुणा, तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू 15 इंटू √3 मीटर। ये क्या हो गया? आपकी मीनार की ऊंचाई हो गई। कितनी हो गई टोटल? 15 √3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। बस इतना सिंपल सा एग्जाम्पल था आपका पूरा। इसमें ये एग्जाम्पल 1 कंप्लीट हो चुका है। मूव करेंगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो वीडियो बड़ी हो रही है, इसके लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।